5-star Diamond Production House presents Health is Wealth, Wealth is Health. Health बनाओ, wealth बचाओ. जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा, एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा। चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार, चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। समझाना घर घर जाके आयुर्वेदिक क्यों न्यारा है। उन रोगियों से पूछो जिन्हें मिला है स्वस्थ नजारा है। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए राम। हो भी वही जो राम रच राखा, होने को कोई नहीं टाल सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ गया तो वेल्थ गया। हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ। गुड हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। प्यारे भारतवासियों, आपको महक का नमस्कार। हेल्दी आए हैं, हमने हेल्दी जाना है। दवा खा आए हैं, दवा छोड़ के जाना है। दुआ लेते आए हैं, दुआ देते जाना है। ये शरीर ये तन सदा रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। मौत तो एक बहाना है, होए वही जो अल्लाह ने चाहा है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे का रास्ता करो। जैसा अल्लाह रखे, खुदा रखे, परवरदिगार रखे, वैसे रहो। होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ बनाइए वेल्थ बचाइए। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। A 5-star Diamond Production House presents आनंद आयुष भारतीय चिकित्सा पद्धति आधारित विशेष आयुष कार्यक्रम। सभी रोगों में लाभ पाने के उपाय जानिए हंसराज बोटानी जी से। आयुर्वेदिक सुगंधित औषधियों, शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, राजेश्वरी, बागेश्वरी, नागेश्वरी, परमेश्वरी, युगेश्वरी जड़ी बूटियों के ज्ञानी हैं। हम पैसा देकर रोग मोल लेते हैं, अल्लाह का दिया भोजन करें। वेद हकीम डॉक्टर आपके घर पर नहीं आएंगे। आइए और जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। श्री अनंत बैकराज पाउडर, श्री अनंत ब्रह्मीपति पाउडर, श्री अनंत लाल चंदन पाउडर, श्री अनंत चूरन स्पेशल, श्री अनंत
दंत मंजन, श्री अनंत धूमन, श्री अनंत डायबिटीज चूरन। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। नमस्कार, बाबा जी के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बाबा जी से रोगों के बारे में जानेंगे। प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं कुछ किताब से पढ़ के आपको बातें सुनाता हूँ, जो कुछ किसी ने लिखा है, जो हमारे पूर्वजों के बने हुए दोहों के रूप में, स्लोगन के रूप में, जिसको लोक परंपरा कहते हैं। क्योंकि मेरी अपनी लिखी हुई नहीं है, मेरे वो गीत नहीं है, तो मुझे पढ़ के बोलने में भी कोई शर्म नहीं है। तो आप उसे ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। आदत बुरी सुधाकर मन की रोक तरंग, दुष्टजनों का संग तज कर सुजनों का संग। अगर तुम अपने आप को सुधारना चाहते हो, बलात्कार कांड से बचना चाहते हो, रेप कांड से बचना चाहते हो, तो चाहे उसमें स्त्री जाति है, चाहे पुरुष जाति है, तो उसको समाज के नियम के साथ चलना चाहिए। सारा दोष अगर हम पुरुषों पे ही देंगे तो अच्छा नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये कठोर वचन मैंने आपके जरूर कहे हैं। क्यों? समाज में बुराई जरूर आ चुकी है, पश्चिमी सभ्यता है, धन दौलत भरपूर आ चुकी है। आज समाज वो पहले वाला समाज नहीं रहा, जहां फैशन बदलते हुए कई साल लग जाते थे। आज पूरा विश्व एक कमरे का रूप ले चुका है। इंटरनेट है, जो सबसे फौरन एक ही मिनट इधर से खबर उधर से है। टीवी चैनल हैं, वीडियो फिल्में हैं, मोबाइल फोन हैं। ना जाने जाने हमारी सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या बनाया है। चांद तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, लेकिन हम अपने मन को सुधार, मन के घोड़े पर अंकुश नहीं लगा सके। मानव अगर अपने मन पे घोड़े पे अंकुश लगाता है तो समाज एक सभ्य समाज बन जाता है। इस समाज को सुधारने में हमारे कई साधु संतों ने, कई ऋषियों महर्षियों ने, कई सामाजिक नेताओं ने अपने जीवन बलिदान कर दिए। किसी ने सती प्रथा बंद कराई, किसी ने देवदासियां प्रथा बंद कराई, किसी ने बाल विवाह बंद करवाया, तो किसी ने, एक गाना है, वो गाना मुझे याद आ रहा है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। सोचो प्यारे दोस्तों, कहां तो मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया था, और उस जमाने में हरियाणा राज्य के भावड़ गांव की
उस कन्या ने मुझे अपने संस्कारों के द्वारा, अपने परिवार के संस्कारों के द्वारा जो उसको शिक्षा मिली थी, तो मुझे उसको ठोक के समझा दी कि तुम ऊंचा बोलना नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं, प्रेम भाव से रहना। सच कहा था उसने, तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किसी वेश में नारायण मिल जाए। हरिओम बोलना जी। श्री वाहिगुरु। प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नारी रोगों में अति लाभदायक है नीम पाउडर, फटकड़ी, गुलाब पत्ती पाउडर, श्री आनंद निरोग चूरन, श्री आनंद शक्ति वर्धक चूरन, श्री आनंद चाय मसाला, लकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, सर्विकल, थायराइड, बांझपन, मासिक धर्म व अवक्सिक अंगों को पूरा करने में, दीवारों को सख्त करे, सतन को मनचाहा आकार दे, सभी रोगों में लाभ पाए श्री आनंद रामबाग तेल व श्री आनंद चाय मसाला। बाबा जी मुझे बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं हमें नींद नहीं आती है, आधे लोग गोलियां खाते हैं, तो उन गोलियों से भी बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? ममता जी, आपने अच्छा कहा। नींद रोग क्या है, नींद क्यों आती है, क्यों नहीं आती है, क्यों परेशान होती है, नींद से क्या दुख होता है जी। नींद रोग एक ऐसा रोग है जो है तो कुंभकर्ण कहते हैं, यार वो कुंभकर्ण की तरह सो गया, घोड़े बेच के सो गया है, उसको गहरी नींद में है, वो नहीं उठेगा। कई बेचारे नींद ही नहीं आती क्योंकि उसको चिंता होती है, फलां से देना है, फलां से लेना है, या उसको देना, वो चिंता फिक्र में नींद नहीं आती है। कईयों को क्या होता है, भोजन जो है उसका ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, रोगों का मुख्य कारण है भोजन। कईयों का भोजन ठीक न होने की वजह से, तनाव चिंता में आने से, भारी बोझ उठाने से, वो जो नींद से, थकावट से परेशानी आ जाती है, थकावट चलता है, पैदल चलता है, टांगों में, पिपलियों में दर्द होता है। अभी मैं कल ही की बात है, तो मैं थक चुका था, बिल्कुल नींद वगैरह नहीं आ रही थी। पहले क्या होता था, माता पिता अपने बच्चों से लतरवाया करते थे पांव से जी। उससे उसको आराम मिलता था। तो कल क्या हुआ कि मैंने एक अपने दोस्त को कहा, भाई तू बात सुन, तो मेरे पास बैठा था, कुर्सी को छोड़ के तू मेरे यहाँ टांगों के ऊपर बैठ जा, मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा जी। अब उसका वजन भी 40-50 किलो था। वो जो है इस जगह पर बैठने से क्या हुआ, ये नसें जितनी हैं ये इसमें खिंचाव आया, और वो जो है थकावट जो है थी कल की, जो मेरी पैदल चले, क्योंकि इस उम्र में भी बहुत भागम भाग की दुनिया आती है, उससे आराम मिला, अंदर से गैस निकली, और रात को इतना पसीना आया जी। जिसे मैं देख के बड़ा हैरान हुआ, और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। वो अंदर से जो थकावट थी, जो परेशानी थी, वो हटी, अंदर गर्मी आई, खून का दौरा चला। जब खून का दौरा चलता है तो आदमी को गर्मी आती है, खून का दौरा चलता नहीं है तो आदमी बीमार हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है आपकी कि वो भोजन जो है अच्छा करे, ताज़ा करे, ताकत युक्त करे। बादाम खा सकता है, अखरोट खा सकता है, चिलगोजे खा सकता है, ताकि जिससे उसके अंदर ताकत आए स्नायुओं में। फिर मसाज करे जी। रामबाण तेल से मसाज करे। पेट साफ नहीं हो रहा तो आनंद चूर्ण खाए। इसके अलावा फल फ्रूट में सब कुछ खा सकता है, वो जो चाहे खाना है, सब्जियां हरी खाए, लेकिन उसको कोशिश ये करे कि बाजारी भोजन से वो दूर रहे जी। अब मजबूरी में खाना पड़े तो वो बात अलग है, क्योंकि हमें भी कई बार सड़क पर खड़े हुए छोले ढाबे वालों से रोटी लेके खानी पड़ती है, क्योंकि पेट की आग हम शांत नहीं कर सकते। इसको भी वेग को कभी मत रोको जी। अगर आप वेग को रोकोगे वो दिक्कत आती है जी। तो प्यारे साथियों, जो ये नींद रोग है इसके लिए मुख्य है आप स्नान अच्छी तरह करें। कई इसमें स्नान है, जड़ी बूटियां युक्त स्नान है, नीम पत्ते का स्नान है,
आग धतूरे के पानी से स्नान है, बर्फ वाले पानी से स्नान है। जैसा जिसको रोग है, जैसे उसको मतलब नींद का ना कारण है, तो उसी प्रकार वो उसको जो है दिक्कत आती है, वो उसी तरह से उसको स्नान करे, फिर मसाज करे, फिर घी दूध दही वगैरह का प्रयोग करे। खाने को जो मर्जी खाए, परोठे भी खा सकता है, उसमें कोई मना नहीं है जी जितना अच्छा भोजन करेगा, भोजन एक नींद लाता है जी इसमें आपका जो है मिक्स भोजन जो है आपका चने उड़द मूंग मसूर की दालों का जो दालें बनती हैं या उसका आटा बनता है, ज्वार मक्की, ये सब भारी भोजन में आता है। गुड़ वाली रोटी, जी दलिया है, बाजरे का राबड़ी है, जी तो मक्की के फूल हैं, मक्की की सब्जी है, मक्की का दलिया है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आदमी के अंदर ताकत लाती है और वो नींद लाती है। इसके बाद मेरी आपसे बेनती है कि जैसे आप चाय पीते हैं या कॉफी वगैरह पीते हैं तो उससे नींद नहीं आती है। जी अगर चाय में आप लौंग वगैरह डालेंगे तब भी आपको नींद नहीं आती है। कई लोग इन चीजों के आदी हो जाते हैं। अब नींद लाने के लिए काली मिर्च, सौंठ, पीपल, इसका परोठा वगैरह भी बना के खा सकते हैं, जी क्योंकि ये चीजें नींद लाने वाले में आती हैं। ये जी जहां तक हो कोशिश हो तनाव रहित रहें, खुश रहें। जी जहां के नृत्य संगीत हो रहा है, जी गीत वगीत गाए जा रहे हैं, उस संगीत में जाए, या समाज सेवा में कहीं अगर आपके पास समय है तो जा सकते हैं। जी धार्मिक स्थान में जाएं। जितना भी आप धार्मिक स्थान में जाओगे, भजन कीर्तन करोगे, उतना ही आपको बढ़िया रहेगा। कहते हैं नींद कब नहीं आती? अगर टीवी पर ब्लू फिल्म आ रही हो तो नींद नहीं आएगी। अगर उसी टीवी पर धार्मिक विचार आ रहे हो तो आपको नींद आएगी। किसी ने किसी से पूछा क्या किताब कौन सी सच है और कौन सी झूठ है? उसने कहा धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो झूठ है और जो फिल्मी पुस्तकें हैं वो सच है। कहते नहीं। कहता वो कैसे? कहता धार्मिक पुस्तक सच है, क्योंकि धार्मिक पुस्तक पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी। जी अगर आप फिल्मी किताबें पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसका मतलब वो झूठ है कि झूठी चीजों के ऊपर जहां कहीं भी है वहां भीड़ लगी होगी आपकी। जहां सत्य कोई बात कह रहा है तो वहां कोई भी नहीं ठहरता। झूठ जहां है वहां सब कुछ मिलेगा। जी झूठ प्रधान है। इसलिए नींद का जो मुख्य कारण है तनाव, चिंता, धन दौलत ज्यादा इकट्ठी करनी, किसी का लेना किसी का देना, तो यही है। या कोई खोटे कर्म किए हों तो ये मेरी शिकायत पुलिस में ना कर दे, या ये मेरी शिकायत मेरे माँ बाप से ना कर दे, तो तब भी उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसके खोटे कर्म बोलते हैं। खोटे कर्म ना करो। अगर मैंने भी कोई खोटा कर्म किया है तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, परेशानी होगी। क्यों? कि अगर मैंने कुछ आपसे कहा है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। प्रांजल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ हमारा संविधान बनता है, देश के कानून बनते हैं, और एप्पल खाने से ना आपका हृदय रोग ठीक होगा, पेट के कीड़े जाएंगे, रात को नींद अच्छी आती है। एक एप्पल प्रतिदिन खाया करो। प्रणाम। अरे शादिया है बेटे, सुखी रहो। कैसे है बच्चे आप? बस ठीक हो। आज यहाँ कैसे घूमते हुए आप? आपको ढूंढती हुई आई। आप पता नहीं घूमते रहते कहाँ कहाँ, आज यहाँ कैसे? ऐसा है, ये मेरे पोता पोती है। हाँ? तो मैंने कहा इनको कुछ अपना संविधान जगह दिखा लाऊं, तो सिर्फ आप भी खाइएगा। ये हृदय रोग के लिए, दिल के मामले में बहुत अच्छा है ये। जी। जितने ये आपका हार्ट अटैक है, हाँ। कमर दर्द जो वगैरह जो भी अंदर को गैस बनती है, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, हाँ। या रात को नींद नहीं आती है, हाँ। तो उसके लिए एक सेब प्रतिदिन खाएं। जी। तंदुरुस्त रहेंगे, कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। श्री अनंत केकर पुलिंग पाउडर, श्री अनंत कुरंदगास पाउडर, श्री अनंत मेहंदी मिश्रण बालों के लिए, श्री अनंत हर्बल हिना मेहंदी, श्री अनंत हर्बल मेहंदी
बालों के लिए श्री अनंत मेथी दाना, श्री अनंत मिक्स दाल पाउडर फेस के लिए, श्री अनंत मुल्तानी मिट्टी पाउडर फेस के लिए। मैंने उस बुरा भला कहा तो मैं कहा यार कहीं कहीं शिकायत ना कर दे, तो इसलिए मुझे डर भय रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। जी बाबा जी, मुझे बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें खून की वजह से नींद कम आती है, क्योंकि बोलते हैं कि जिसका खून ज्यादा होता है उनको अच्छी तरह से नींद आती है, जिनको कम होता है उनको नींद कम आती है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं एलोपैथिक डॉक्टरों को या दूसरों को कुछ गलत तो नहीं कहूँगा जी। खून की कमी के कारण नींद नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, वो एक अलग विषय आ जाता है। खून तभी बनेगा जब आप खुराक खाएंगे जी। अगर आप बादाम घी खा रहे हैं, हरी साग सब्जियां खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, बादाम मेवे खा रहे हैं, चिरगोजे खा रहे हैं जी। तो आपका खून बनेगा। जो आप खाऊंगा पतला तब होगा, कमी तब आएगी जब आप खुराक नहीं खाएंगे जी। कई लोग डॉक्टर कैसे कहते हैं मुझे घी नहीं खाना, मुझे दूध नहीं पीना। अरे जब तू खाएगा पिएगी नहीं तो फिर तू क्या रहेगा, तेरे खून में कमी आएगी आएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों व पावों को सुंदर और सुहाग में चार चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल अमूल्य देन व उपहार, श्री अनंत हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक घाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे, पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। 100 बार अवकाश। अब लेते हैं बाबा जी से कुछ जानकारी। बाबा जी नमस्ते जी। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि बवासीर के बारे में हमें बाबा जी कुछ बताएं। कहीं को खून आता है, कहीं को मोके हैं, कहीं को सूखी बवासीर है। बहुत परेशान है बाबा जी, न वो बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न नींद आती है। करे तो क्या करे बेचारे। कई जगह इलाज कराया पर आराम नहीं मिला, ऐसा बोलते हैं। बाबा जी अब उनका समय दान कीजिए ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए। प्यारे दर्शकों, हंसराज भूटानी का नमस्कार। प्यारे दर्शकों, बवासीर क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, इसका मुख्य कारण भी भोजन ही है हमारा। तेज चटपटे करारे मसाले, कभी खाना खाया कभी न खाया, बेसहारा रहा, पानी कम पिया, लगातार बैठे रहे, सुबह लेकर शाम तक एक ही जगह बैठे रहना, ये भी एक बवासीर का कारण है। बवासीर 3 तरह की आती है। एक तो खूनी आती है, एक इतने बड़े बड़े मौके होते हैं आप बैठ भी नहीं सकते हैं। तीसरा जो बवासीर है उसमें खूनी भी होगा और वो मौके भी होंगे। ये 3 तरह की जो आपकी जो बवासीर है, इसका इलाज यही है कि ये तो पेट साफ रखो। अगर आपका पेट साफ है, सोच क्रिया ठीक है, तो आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि इसमें आपको एक सत्य इसबगोल आता है, जिसको छिलका इसबगोल भी कहते हैं। उसको भी लेने का तरीका है, कोई दही से लेता है, कोई दूध के साथ लेता है। फिर आता है कस्ट्रैल, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। कस्ट्रैल अंग्रेजी का शब्द है और ये जो आपको फिल्टर किया हुआ आपको जो मेडिकल दुकानें हैं वहाँ मिलेगा आपको। फिर आ जाता है मोटा भोजन। मोटे भोजन में आ जाता है चना, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, मकई, इन चीज़ों का मिक्स आटा बनाइएगा आप, तो उसमें जो है गेहूँ का आटा भी मिलाइए, जिससे आप जो है मोटा आटा होगा आपका, तो वो आपको पेट साफ करेगा। जैसे एक राजस्थान का खाना है दाल बाटी। दाल बाटी में क्या होता है कि आटे में घी डाला जाता है और दाल के में डुबो के खाया जाता है। वो अगर जो दाल बाटी खाने वाला है उसको कब्जी कभी नहीं आएगी। राजस्थानी भोजन में लाल मिर्च तो होती है, गुजराती भोजन में भी लाल मिर्च होती है, साथ में मीठा होता है। राजस्थानी भोजन में घी ज्यादा होता है। कहते हैं घी सवारे, जो घी है वो रसोई संवारता है और नाम बहू का होता है। आप ये सोचिए कि जो घी है, जिसको हम कहते हैं चिकनाहट है, किसी भी चीज को निकालना, अगर हाथ में आपकी अंगूठी है, इसको उतारना है, तो यहाँ चिकनाहट साबुन लगाएंगे तो फिर ये उतरेगा आपका।
अगर साबुन नहीं लगाएंगे तो ये बहुत मुश्किल से उतरेगा आपका ये। इसी प्रकार मल को निकालने के लिए अंदर घी का जाना जरूरी है। घी, दूध, लस्सी, छाछ, फिर बाजरे की राबड़ी आती है, बहुत ही प्यारी चीज़ बनती है, राबड़ी भी खाओ तो आप। मक्की का परोठा बनता है, मक्की की सब्जी बनती है, जितना मक्की का सब्जी होगी उतना ही उसमें घी डलेगा। फिर एक घी आती है, गुड़ की रोटी आती है, नीचे भी एक चपाती होती है, ऊपर भी एक चपाती आती है, बीच में घी डाला जाता है काफी मात्रा में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री अनंत पीली मिट्टी मुल्तानी पाउडर फेस के लिए, श्री अनंत नवयुवन हर्बल पैक फेस के लिए, श्री अनंत नीम पत्ती पाउडर बालों के लिए, श्री अनंत नीम पत्ती पाउडर फेस के लिए, श्री अनंत रामबाण तेल मसाज के लिए, श्री अनंत रामबाण तेल बालों के लिए, श्री अनंत पीरियड मासिक पाउडर महिलाओं के लिए। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। उसको बनाया जाता है सर्दियों में। वो घी वाली जो गुड़ वाली रोटी है वो बहुत ही प्यारी लगती है, वो आपको बवासीर वगैरह में लाभ देगी। फिर आ जाती है मूली की रोटी और गाजर की रोटी। गाजर को कद्दूकस करो, मूली को कद्दूकस से करो, इनके परोठे बनाओ, बहुत शानदार बनेंगे और ये आपको बवासीर को दूर करेंगे। फिर आ जाती है आपके पास जो दवाइयों में आ जाती है, नीम आती है। नीम का दातुन करो, कीकर का दातुन करो, ये आपको जो अंदर से सफाई करेगा, मल क्रिया को बाहर निकालेगा। सुबह सुबह उठ के गर्म गर्म पानी पीजिएगा आप, जितना भी गर्म पानी ज्यादा पी सकते हैं उतना पीजिएगा आप। फिर आप सैर को सवार को निकल जाइएगा। अब हो सके तो आपके पास सरसों तेल से मालिश कर लीजिएगा या आनंद रामबाण तेल से मालिश कीजिएगा। और अगर आप कुछ भी ना करना चाहें तो आप हमारा जो है श्री आनंद रोग चूर्ण का प्रयोग कीजिएगा, उससे आपको शर्त यह है बवासीर आपकी दूर हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है आपसे। क्यों कि जैसा भोजन खावेगा शरीर वैसा ही हो जाएगा। तंदुरुस्ती के लिए आपको घी, दूध, बादाम, सूप, साग सब्जियां जरूर लीजिएगा, लेकिन बासी भोजन से बच के रहना, लगातार मत बैठे रहने। जब आप बैठे रहते हैं तो कभी कभी आप खड़े हो जाइए, उस पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं तो फिर वही बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कीजिएगा आप। ये जो एक्सरसाइज है आपके शरीर को हिलाएगा, आपको जो आएगा। फिर बैठे बैठे आप मालिश भी कर लीजिएगा, ये पाँव को भी दबा लीजिएगा और ये पाँव के नीचे का हिस्सा भी है ये भी दबाइएगा। ये नसें आपको खोलेगा, आपके दिमाग को भी शांति देगा, टेंशन भी नहीं आएगी और बवासीर भी नहीं होगी। सुबह सुबह उठ के ताजे जल से अगर आप स्नान करें 4 बजे 5 बजे, आप कहोगे बाबा जी आप तो 4 बजे उठ जाते हो, हम कहाँ उठेंगे 4 बजे, हम तो 10 बजे से पहले उठते ही नहीं है। भैया अगर आपने स्वस्थ रहना है तो इस हालात में आने के लिए तो अब मैं अब भी 4 बजे उठता हूँ। श्रीनगर से लेकर लेह लद्दाख तक मैं पैदल ही गया हूँ, अभी पिछले साल ही गया हूँ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिख के हमारा पता है श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, शुक्र बस्ती, दिल्ली 34। कल फिर हम इसी समय बाबा जी से कोई और रोगों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।